Hi everyone, I am Ayushi. I did my UG degree in mathematics, BSc Mathematics Honours, followed by an MSc degree again in mathematics, and since the past 6 months I have been making a lot of videos on the BSc degree, ranging from doing BSc the worst decision of my life, BSc degree exposed, don't do a BSc degree in 2024, instead the best courses after class 12 for higher salary jobs, the best master's degree after BSc for higher salary job, to videos like how to get 10 plus LPA job right after your BSc degree, secret jobs after BSc in any subject. So clearly I'm not on anyone's side, I'm just trying to educate all the current BSc and aspiring BSc students as to what is the correct decision for them. So today's video is going to be on the topic why I chose to do a BSc degree and why you should too. First I'll tell you 4 such general cases जहाँ पर आपको BSc program या BSc general degree करनी चाहिए, and उसके बाद I'll share my story. So let's start. Case 1, class 12 में you had science, PCM या फिर PCB हो सकती है, and you want to become a school teacher, be it in a private school or in a government school. Now depending कि आपको किस क्लास के टीचर बनना है, you can follow these 3 paths. First is BSc के बाद BEd कर लो, second is BSc के बाद BEd करो, उसके बाद अपनी MSc डिग्री करो, and third is BSc के बाद MSc and MSc के बाद BEd कर लो. And after all these educational qualifications, अगर आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना है तो आपको एडिशनली कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स भी देने पड़ेंगे, जैसे कि CTET का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट. उसके बाद अगर आपको दिल्ली में जॉब चाहिए तो DSSB का एग्जाम भी देना पड़ेगा. एंड यहाँ पर नोट दैट कि आप BSc उसी सब्जेक्ट में करो जिसमें आपको अपनी टीचिंग की जॉब चाहिए. सेकंड केस, इफ यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, इन दैट केस आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने पड़ते हैं. उन एग्जाम्स में बैठने के लिए आप तभी एलिजिबल होते हो इफ यू हैव अ यूजी डिग्री विद यू. इन दैट केस जस्ट फॉर द एलिजिबिलिटी सेक यू कैन डू अ BSc डिग्री. अब ये बेटर है इन सिचुएशन कि अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो उससे बेटर है कि BSc डिग्री कर लो, क्योंकि सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए एंड आपको इनफ टाइम मिल जाएगा अपनी प्रेपरेशन के लिए भी. बट माइंड दैट एट द सेम टाइम BSc के अलावा और भी कुछ ऐसे लाइटर कोर्सेज होते हैं जैसे BA एंड ऑल, उन कोर्सेज को करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इन केस ऑफ गोइंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम. बट या BSc ऑल्सो हैज इट्स एडवांटेजेस. द थर्ड केस एंड द थर्ड गुड रीजन ऑफ डूइंग अ BSc डिग्री, इन फैक्ट अ BSc ऑनर्स डिग्री वुड बी इफ यू हैव अ डीप इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यू जस्ट लव दैट सब्जेक्ट एंड यू डोंट नो व्हाई, बस आपको इतना पसंद है एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना. इन दैट केस doing a BSc degree, in fact doing a BSc honors degree in that particular subject could be the best decision ever. And you can go for a career and research in that particular subject. यहाँ पर आप सिर्फ एक जॉब ढूंढने के लिए नहीं आओगे बट एक करियर बनाने के लिए आओगे इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सो अगर हम कोई BSc ऑनर्स डिग्री करते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, हमें एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज मिलती है BSc के टाइम पर ही रिसर्च की फील्ड में, जैसे कि कई सारे रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं, समर फेलोशिप्स होती हैं, ये सब चलता रहता है जिसका पार्ट आप बन सकते हो. एंड यस, इस केस में अगर आप BSc करते हो ना तो फिर आपके फाउंडेशंस बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाएंगे, एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे. यू कैन फर्दर गो फॉर हायर स्टडीज लाइक MSc डिग्री, PhD डिग्री एंड सो ऑन, बट BSc करना बहुत अच्छा फाउंडेशन होगा अगर इधर करियर बनाना है तो. एंड द फोर्थ केस इन विच अ BSc डिग्री रियली शाइन्स इज इफ यू वांट टू बी अ लेक्चरर and further a professor. First you will be a lecturer and then eventually over the years you will become a professor of that particular subject. इस केस में भी ऑनर्स डिग्री परस्यू करनी चाहिए, वो बेटर रहती है. In this case you will be having 2 options usually. First is doing a BSc degree, then an MSc and then clearing your NET exam. Second would be doing a BSc degree followed by an MSc degree and then going for a PhD degree. इस career option में you will find a mixture of a lot of things. Firstly, teaching activities plus research activities. You will get to do something that you really love because you love that particular subject, right? Yeah, don't forget that it is also one of the high paying jobs. So ये तो हो गए हमारे 4 general cases, but please know that ये list exhaustive नहीं है. There could be many other cases, many other career options जिसके बारे में हो सकता है मुझे भी ना बताओ. So please comments में बताना if you find something new so that it helps others as well. Now let's move on to a much exciting part of the video, which is कि how and why I decided to do a BSc degree and that too why particularly BSc Mathematics Honours. So guys, I got admission in my BSc degree back in 2017, जिसको काफी टाइम हो चुका है, and since then a lot of things have changed. My degree of awareness has changed, courses have changed, education system has changed and my aspirations have also changed. So in class 12th I had science, PCM with computer science, physics, chemistry, maths, English, computer science, and I decided to do a BSc Mathematics Honours due to a lot of reasons. First reason was, unlike every other science student, I was not obsessed with doing a BTech degree just because everybody is doing it. Second reason was that I was super interested into mathematics and related subjects जैसे कि computer science हो गया, statistics हो गया. So हमेशा से क्वेश्चन सॉल्व करना या
प्रॉब्लम सॉल्व करना, कोडिंग के क्वेश्चंस करना, चीज़ों को अप्लाई करना, नंबर्स के साथ खेलना मुझे बहुत अमेजिंग लगता था एंड मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड थी। इतना कि आई जस्ट यूज्ड टू स्टडी मैथमेटिक्स पूरे दिन एंड आई इवन स्कोर्ड 100 इन मैथ्स इन माय क्लास 12th। इसलिए आई थॉट कि दिस डिग्री कुड मे बी गिव मी सम अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड में, मैं आगे कुछ कर पाऊंगी। थॉट वाज कि मैंने क्लास 11th में इंस्पायर साइंस कैंप अटेंड किया था, उसकी वजह से आई गॉट मोटिवेटेड एंड इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस फील्ड की प्योर साइंसेस कर सकते हैं, लेक्चररशिप में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं एंड वो भी एक फैक्टर था डिसाइड करने के लिए कि हाँ बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए मैंने कुछ कोर्सेज शॉर्टलिस्ट किए थे एंड कुछ एडिशनल कोर्सेज भी डाले थे। मेरी लिस्ट में शॉर्टलिस्ट हुए थे बीएससी ऑनर्स के लिए 3 कोर्सेज, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स, उसके अलावा 2 कोर्सेज अलग से बीएमएस और बीसीए का। इसमें से मैंने फिर कुछ शॉर्टलिस्टिंग करी थी डिपेंडिंग अपॉन मेरे गोल्स क्या हैं एंड फाइनल डिसीजन मैथ्स ऑनर्स का ही निकल कर आया था। एंड यहाँ पर मैथ्स ऑनर्स से क्लियर विनर इसलिए निकल पाया था बिकॉज आई हैड वन थिंग इन माई माइंड विच वॉज दैट टीचिंग could be there like one of the options for me, be it in school or be it in college, basically lecturership। एंड सिर्फ मैथ्स ये एक सब्जेक्ट था जो हर जगह चलता है, हर जगह पढ़ाया जाता है, हर जगह हम पढ़ा सकते हैं एंड उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स हो सकते हैं। सो या दीज वर माई रीजंस। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। इफ इट डिड प्लीज टू हिट द लाइक बटन। अपने रीजंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। उसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट्स या अगर आपको कहीं भी कोई भी कोर्स डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है प्लीज कमेंट्स में छोड़ के जाओ, पक्का रिप्लाई कर दूंगी। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी वी हैव Instagram, you can just DM me any day on this particular handle and I'll get back. Also, thank you so much for watching. Bye.